और अब वक्त है आपके पसंदीदा शो घंटी बजाओ का। कोरोना काल में बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक जुलाई के महीने में बेरोजगारी दर 9.2% पर पहुंच गई। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान करीब 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। इसके बावजूद सरकारें बजाय बेरोजगारी दूर करने के ऐसे काम कर रही हैं जिससे बेरोजगारी और बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल से करीब 30,000 शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें नियुक्ति पत्र जारी नहीं कर रही है और नतीजा यह है कि नौकरी होते हुए भी हजारों लोग बेरोजगार हैं। आपको नियुक्तियों को लटकाने वाली सरकार की इस नीति के खिलाफ घंटी बजानी है। नंबर मेरे पीछे लिखा हुआ है 8422840000। तो घंटी बजाते रहिए। भोपाल के नेहरू नगर में रहने वाली मीनाक्षी सग्गर अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। पहले वो एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। सरकारी स्कूल में टीचर बनने के लिए 2018 में उन्होंने प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से आयोजित हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म भरा। 2019 में उनका चयन हो गया, लेकिन नियुक्ति का इंतजार करते हुए 2 साल बीत गए हैं। इंतजार करते करते अब तो मतलब ये लगने लगा है कि अब हमारी भर्ती होगी भी या नहीं। मतलब हमने कई बार आंदोलन किए, DPI गए, शिक्षा मंत्री जी के यहाँ गए, मुख्यमंत्री जी से जगह जगह मिलके ज्ञापन दिया और अब वापस से गेस्ट टीचर के लिए निकाल दिया है उन्होंने। तो फिर से हो सकता है कि वो गेस्ट टीचर से काम करवाएं और हम लोग सिलेक्टेड जो हैं वो बस इंतजार ही किए जा रहे हैं। मीनाक्षी अकेली नहीं है, उनकी तरह बहुत से शिक्षक अपना दर्द बांटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर है कि कुछ भी कहने से प्राइवेट स्कूलों में चल रही उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। जैसे रीवा के रहने वाले विपिन पटेल के साथ हुआ। उन्होंने कर्ज लेकर B.Ed किया और परीक्षा की तैयारी की। उस वक्त वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी रहे थे, लेकिन शिक्षक भर्ती में चयनित होने के साथ ही प्राइवेट स्कूल ने उन्हें यह कहकर निकाल दिया कि आप कभी भी जा सकते हैं। लेकिन जाते तो तब जब उनकी नियुक्ति होती। हालात ये हो गई है कि प्राइवेट स्कूलों से तो हम लोगों को बाहर कर दिया गया ये कह के कि आपको सरकार कभी भी बुला सकती है, लेकिन सरकार ने आज तक बुलाया ही नहीं। तो हम लोग ना प्राइवेट के रह गए हैं और ना ही सरकार। लोगों से थोड़ा थोड़ा सा करके इधर उधर से हाथ जोड़ के निवेदन करके अपना किसी तरह से जीवन जी जाए, माने एक दिन काटना मुश्किल है। MP में शिक्षकों के 50,000 से ज्यादा पद खाली पड़े थे। 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग ने 30,594 पदों के लिए परीक्षा का नोटिफिकेशन निकाला। फरवरी 2019 में परीक्षा हुई और अक्टूबर 2019 में परिणाम आ गए। लेकिन पहले चुनाव, फिर कोरोना के नाम पर नियुक्ति लटक गई और करीब 30,000 से ज्यादा चयनित शिक्षकों का भविष्य खतरे में पड़ गया। और ये हाल तब है जब मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की खासी कमी है। सेकेंडरी स्कूलों में स्वीकृत पद 28,716 हैं, जिनमें से 9,212 खाली पड़े हैं। हायर सेकेंडरी में 47,762 स्वीकृत पदों में 10,243 खाली पड़े हैं। इस तरह से स्कूलों में लगभग 25% से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। यही नहीं, सेकेंडरी में जहां देश में 18 छात्रों के लिए एक टीचर है, वहीं मध्य प्रदेश में 29 छात्रों के लिए एक टीचर है। वैसे ही हायर सेकेंडरी में यह अनुपात 34 छात्रों पर एक टीचर का है। सरकार की तरफ से इन शिक्षकों को नए शिक्षा सत्र में नियुक्ति का भरोसा दिया गया था, लेकिन सत्र शुरू नहीं हुए कई दिन बीतने के बाद भी इन शिक्षकों को अभी तक नियुक्ति का पत्र नहीं मिला है। ये अभी मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर महीने, अभी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, हर महीने 1 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। कितना बड़ा झूठ है। जब 35,000 चयनित जो हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए उन्हें उनका पदस्थापना देना है,
वो तुम नहीं दे रहे हो तो हर महीने 1 लाख लोगों को रोजगार कहां से दोगे? सिर्फ शिक्षकों के साथ यह अन्याय नहीं हुआ। 2015 से लेखपाल के 2208 पदों पर नियुक्ति का मामला अटका हुआ है। 2017 में पटवारी भर्ती परीक्षा हुई। परीक्षा पास करने वाले 1200 अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के सभी मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद भी अभी तक पटवारी अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली है। विभाग नई भर्ती निकालना चाहता है। क्यों? क्योंकि पूर्व की काउंसलिंग में उन्होंने गलतियां की हैं। उन गलतियों को छुपाने के लिए विभाग इन पदों को नई भर्ती में मर्ज करना चाहता है। आखिर विभाग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है और सभी पात्रता रखने के बाद परीक्षा पास करने के बाद भी पटवारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति से वंचित क्यों रखा जा रहा है? बढ़ती बेरोजगारी के बीच नियुक्तियों को लटकाने के सवाल पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री पहले ही कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। 15 महीने कांग्रेस की सरकार के समय सभी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई थी, उनको सुचारू किया है और बीच में ये कोरोना का काल जो लगभग 1 साल का आया है उसमें कुछ प्रक्रियाओं में विलंब हुआ, परंतु प्रक्रिया चल रही है। जो भी चयनित हुए उनको जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि लंबे कोरोना काल के चलते मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। किसी तरह सरकारी खर्चे कम कर अपना कामकाज चलाया जा रहा है और ऐसे में इन हजारों लोगों को नौकरियां देने को सरकार एक बड़े आर्थिक बोझ के रूप में देख रही है। मगर इन हजारों लोगों के लिए भी ये नौकरियां जीने मरने के सवाल से जुड़ी हुई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरीके से कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इन युवाओं की जिंदगी में भी उजाला आएगा और सरकार इन लोगों के बारे में भी जल्दी से जल्दी सोचेगी। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। और हैरानी की बात तो यह है कि चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहती, लेकिन सत्ता मिलते ही वो लोगों को रोजगार देने के बारे में सोचना छोड़ देती है। मध्य प्रदेश में जब बीजेपी विपक्ष में थी तो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर नियुक्तियों को लटकाने का आरोप लगाती थी। अब सत्ता में है तब भी नियुक्तियों पर कोई फैसला क्यों नहीं हो रहा? और ये हाल सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं, छत्तीसगढ़ में भी करीब 15,000 शिक्षक नौकरी के इंतजार में बेरोजगार घूम रहे हैं। जिन हाथों को ब्लैक बोर्ड पर चलना चाहिए वो लोगों के जूते चमकाने में लगे हैं। जिन्हें बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो बीच सड़क बैठकर नाई का काम कर रहे हैं। ये दरअसल वो शिक्षक हैं जिन्हें सरकार ने अब तक स्कूलों में नियुक्त नहीं किया है। इसीलिए वो जूता पॉलिश और बाल काटने जैसे काम करके सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मार्च 2019 में 14,580 शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकला। परीक्षा हुई, नतीजे आ गए, चयनित शिक्षकों का सत्यापन भी हो गया, लेकिन नियुक्ति का आदेश अब तक जारी नहीं हुआ। 2 साल तक इंतजार करने के बाद अब इन चयनित शिक्षकों के सब्र का बांध टूट रहा है। कोरोना काल में जिनकी नौकरी चली गई वो तो परेशान हैं ही, लेकिन जिनकी नौकरी लगनी थी अब वो भी सालों से इंतजार कर रहे हैं। और इंतजार किसी प्राइवेट नौकरी के लिए नहीं बल्कि सरकारी नौकरी के लिए कर रहे हैं। और करीब 14,580 शिक्षक हैं जो पास भी हो गए हैं और उसके बाद नतीजे भी आ गए हैं, लेकिन उन्हें इस तरह का आंदोलन करना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हम आ रहे हैं सपरिवार लेने सबका हक, अपना अधिकार की तख्तियां लगाकर इस धूप में परेशान होना पड़ रहा है। शहरों में मास्क है, भीड़ है, ये तमाम वो लोग दिख रहे हैं आपको जो बेरोजगार हैं। इन लोगों में कोई ग्रेजुएट है तो कोई पोस्ट ग्रेजुएट, सबके पास शिक्षक बनने की पूरी योग्यता है, लेकिन इसके बावजूद वो बेरोजगार है सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार उनकी नियुक्ति को लटकाए हुए है। हम सिर्फ नियुक्ति की मांग करते हैं क्योंकि हम 2.5 साल से परेशान हो गए हैं, इसलिए हमें जल्दी से नियुक्ति चाहिए। इसमें सरकार ही दोषी सर, क्योंकि जितने भी कार्य है सब कर रही है सरकार, केवल हम सबकी नियुक्ति को छोड़कर। 2.5 साल में हम कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं ये हम जानते हैं। मतलब कहीं पे रोजी मजदूरी कर रहे हैं, कहीं पे दुकानदारी कर रहे थे तो दुकानदारी बंद है। सरकार ने लॉकडाउन लगाया तो सरकार जिम्मेदार है, और हमने रोजगार के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है कि राज्य सरकार? सर पेपर पास किया हमने तो राज्य सरकार जिम्मेदार है, सर की नियुक्ति नहीं दे रही है तो। अपनी मांगों को लेकर 2 बार ये लोग
प्रदेश स्तरीय आंदोलन कर चुके हैं, पर सरकार कोरोना का हवाला देकर इनकी नियुक्तियां रोके हुए है। अब वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने निर्णय लिया हुआ है। दूसरी बार उनका वेरिफिकेशन हो गया है और अभी तो 2 साल से स्कूल एक भी खुले ही नहीं है। अब जैसी कोरोना से अब मुक्ति का समय आ गया है, शालाएं प्रारंभ हो जाएंगी, तो मैं ऐसा समझता हूं कि उनकी मांगों पे निर्णय भी हो जाएगा। युवा बोला है, सियासत डोला है, वो देश का होश में आंदोलन कर रहे इन चयनित शिक्षकों का कहना है कि सरकार कोरोना का बहाना बना रही है। जब सारे काम शुरू हो गए हैं तो शिक्षकों की नियुक्ति में ही क्यों देरी हो। सरकार की तरफ से हो रही इस ढिलाई की सजा 14,000 से ज्यादा परिवारों को भुगतनी पड़ रही है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। आरक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठे ये वो अभ्यर्थी हैं जो यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग की सहायक शिक्षा भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे। इस परीक्षा के जरिए करीब 69,000 शिक्षकों का चयन किया गया, लेकिन इन लोगों का आरोप है कि चयन की प्रक्रिया में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई। हमारी मांग केवल यही है, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 भर्ती के संबंध में अपनी रिपोर्ट लागू की है, उसको लागू कराया जाए। उन्होंने बताया है कि इस भर्ती में ओबीसी को मात्र 27% आरक्षण में 27% की जगह 3.86% आरक्षण मिला है, जबकि हम लोगों को 27% संविधान से प्रदत्त है। हम लोगों ने राष्ट्रपति जी से इच्छा मृत्यु मांगी है, हम लोगों को इच्छा मृत्यु दे दे अगर नौकरी नहीं दे सकते तो। आरक्षण घोटाला किया, कहते हैं पारदर्शिता हमने दर्शाई। अगर पारदर्शिता उन्होंने दर्शाई है तो हमारे सामने पूरी लिस्ट शो क्यों नहीं कर देते? अगर वो लिस्ट शो कर दे, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। सरकार पारदर्शिता के नाम पे आई थी कि हम रोजगार देंगे और पारदर्शिता बरतेंगे, लेकिन जब ये परिणाम दिया गया, चयन हुआ, तो इसमें ये दिखाया ही नहीं जा रहा है कि कौन किस कैटेगरी का है जिनको हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमारी बहुत न्यायप्रिय मांग है। हम बस ये कह रहे हैं कि आरक्षण लागू होना चाहिए और जो उसका हकदार है उसको मिले। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के एक के बाद एक लगातार विवाद छिड़ता जा रहा है। पहले ये मामला कोर्ट में गया, लंबे समय तक कोर्ट में रहा और कोर्ट से निस्तारण होने के बाद 69,000 में से 63,000 शिक्षकों की भर्तियां पूरी हो गई। 6,696 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र कुछ दिन में बांट दिए जाएंगे, लेकिन इस बीच में ओबीसी और एससी कोटे के जो अभ्यर्थी हैं वो इस मामले में घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। नियम के मुताबिक ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग के लोगों को किसी भी भर्ती में 27% और अनुसूचित जाति को 21% आरक्षण दिया जाता है। आरक्षण नियमावली 1994 के मुताबिक अगर आरक्षित वर्ग का कोई अभ्यर्थी जनरल के कट ऑफ को पार कर जाता है तो उसका चयन जनरल कोटे में होना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि ज्यादा कट ऑफ वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को भी ओबीसी कोटे में डाल दिया गया है। इसी को आधार बनाकर शिक्षक भर्ती में आरक्षण अनियमितता का आरोप लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इसे लेकर एक अंतरिम रिपोर्ट सरकार को भेजी है। वहीं सरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण को लेकर किसी भी अनियमितता के आरोप को पूरी तरह गलत बता रही है। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में 31,000 से ज्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भर्ती हुए हैं, इसलिए इस तरह का आरोप लगाना कि जितना होना चाहिए था उससे कम है, ये बिल्कुल निराधार है। इस सरकार में जो भी भर्ती हो रही है वो पूरी पारदर्शिता और आरक्षण सहित सभी उपबंधों का पालन करते हुए हो रही है। बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो भी जानकारी मांगेगा वो दी जाएगी। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी इस मामले में सरकार के अब तक के रुख से संतुष्ट नहीं है, इसीलिए वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।